सब जानत हैं। हमरी यादों से बढ़ के फिर तुझको हर बातें पिया के भाएंगी, हम बातें पिया के भाएंगी। फिर सावन के झूलों के बदले तोहे बाहें सजन की झुलाएंगी, बाहें सजन की झुलाएंगी। हम जानत हैं सब जानत हैं, हम जानत हैं सब जानत हैं। कभी सपना भी ना देखेगी हमरा तू तरस खा के, हो गोरी हमका भुला देगी तू सजन के घर जाके। सच्ची सच्ची भुला देगी तू सजन के घर जाके। हम जानत हैं सब जानत हैं, हम जानत हैं सब जानत हैं। मैं जानती हूँ कि शिव इतनी सहजता से परिवर्तित नहीं हो सकते। इतने दीर्घ वैराग्य से सांसारिकता में प्रवेश करना कैसे संभव है? किंतु महादेव द्वारा आपको स्वीकार करना इसी का संकेत है कि वो परिवर्तित होने के इच्छुक है। किंतु हमें चिंता तो विवाह के पहले की है। आप इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि विवाह एक सामाजिक औपचारिकता होती है जिसे एक नियमावली के साथ संपन्न किया जाता है। इससे जुड़े कई समारोह और आयोजन दोनों पक्षों के परिवार के संस्कार और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, और कैलाश में ऐसा कोई भी नहीं है जो इन संस्कार, विधि विधान और रीतियों की समझ रखता हो। हम ये कतई नहीं चाहते कि महादेव जब अपनी बारात लेकर यहाँ पहुंचे तो अपनी छवि को धूमिल कर कन्या पक्ष की आशाओं को ठेस पहुंचाए। अतः हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप कैलाश जाकर वहां हो रहे विवाह प्रबंध को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। अनुरोध नहीं, इस कार्य को तुम्हें आदिशक्ति की आज्ञा मान के निष्पादित करूंगी। आपके इस आश्वासन ने हमें चिंता मुक्त कर दिया। प्रभु, हम सब आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होने आए हैं। हाँ प्रभु। महादेव, हमें अपनी वर यात्रा में सम्मिलित होने की अनुमति देकर हमारा जीवन सफल बनाए महादेव। यदि सारे श्रमिक आपकी शरण में कैलाश पर वास करने लगे तो विवाह की तैयारियां कैसे पूर्ण होंगी, मंडप कैसे सुसज्जित होगा और बारात के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? सुन भी रहे हैं या नहीं? सारे संसार का ध्यान इस विवाह पर केंद्रित है। यदि बारात के स्वागत सत्कार में कहीं भी भूल चूक हुई तो हमारे पिता की सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। क्या सोचेंगे सारे अतिथिगण कि हेम नरेश एक पुत्री का विवाह भी अच्छे से आयोजित नहीं कर सके? हम आपसे कुछ कह रहे हैं, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है भी या नहीं? कुछ तो बोलिए। आप सबकी वर यात्रा में सम्मिलित होने की इच्छा का मैं आदर करता हूं, किंतु वर यात्रा की संख्या सीमित रहे यही उचित।
अतः मेरा आप सबसे निवेदन है, जो कन्या पक्ष से है वो लौट और वहीं से मेरे विवाह में सम्मिलित हो। प्रभु, हमारी ये धारणा है कि जो कोई भी आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होगा तो उसका पुण्य बढ़ जाएगा प्रभु। किंतु आप लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि जो भी व्यक्ति पार्वती की ओर से विवाह में सम्मिलित होगा उसे दुगना पुण्य मिलेगा। जाइए, निश्चिंत होकर विवाह के कार्य में जुट जाइए।